ओआईसी के बारे में एक तसर ये था कि ये एक नीम मुर्दा हालत के अंदर इंस्टीट्यूशन मौजूद है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कितना सक्सेसफुल इवेंट ये रहा है और दो इंपॉर्टेंट चीजें जो इस इवेंट से निकलकर सामने आई हैं, एक तो एक फंड का कयाम और ओआईसी के प्लेटफॉर्म के या बैनर के नीचे, और दूसरा एक नुमाइंदे को मुकर्रर करने की तजवीज़। आपको क्या लगता है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है या इसकी जरूरत थी या ऑलरेडी जो कुछ हो रहा था ठीक हो रहा था? जी शुक्रिया बहुत जमील। मेरे ख्याल के मुताबिक इन दोनों स्टेप्स की बड़ी शदीद ज़रूरत थी, क्योंकि जैसा कि हम सबको मालूम है कि ये ओआईसी का जो गैर मामूली इजलास है, ये 40 साल के बाद जो पहला इजलास 1980s के अंदर हुआ था, उसके बाद ये पहला इजलास पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। और जैसा कि तस्लीम साहबा ने कहा, ये शॉर्ट नोटिस के ऊपर हुआ, क्योंकि अफ़गानिस्तान को जिस एमरजेंसी सिचुएशन का सामना है, जो कैटास्ट्रॉफिक कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनकी इकॉनमी के कलेप्स के, मुमकिन कलेप्स के, और जिस किस्म की वहाँ पे विंटर की जो हार्श कंडीशंस हैं उसका आवाम को जिस किस्म का सामना है, उसके हवाले से ये इजलास जो है वो मेरे ख्याल में अगर आज नहीं होता तो कल इसको ज़रूर होना था। लेकिन ये बर वक्त इकदाम है और फॉरेन ऑफिस की बड़ी कोशिशों से उन्होंने इस इजलास को मुमकिन बनाया। और इस इजलास के अंदर जो दो बड़े फैसले जिसका आपने जिक्र किया है, मेरे ख्याल के अंदर उसकी बड़ी सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि ये जो नुमाइंदे का क़याम है उसकी इस ज़रूरत थी कि अफ़गानिस्तान को इस किस्म के ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का इस स्केल के ऊपर कभी भी सामना नहीं करना पड़ा। तो उसके लिए एक स्पेशल नीड के तहत उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का जो मैकेनिज़्म है वो डिवाइस करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी ये बड़ी सख्त उसकी ज़रूरत है। उसकी तफसीलात जो हैं वो आसिम साहब पहले ही आपको बता चुके हैं, तो मैं नहीं समझता कि उस तफसीलात में जाने की ज़रूरत है। और दूसरा मैं समझता हूँ कि बड़ा इकदाम जो हमारे सामने आया है वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के हवाले से है। और मैं उम्मीद करता हूँ और कभी उम्मीद रखनी चाहिए कि ओआईसी के बारे में एक तसर ये था कि ये एक नीम मुर्दा हालत के अंदर इंस्टीट्यूशन मौजूद है। लेकिन हमने देखा कि जिस किस्म की एंथुसियास्टिक पार्टिसिपेशन हुई, 70 डेलीगेशंस आए और उनकी डेलिब्रेशन भी हुई, तो उसके अंदर हमें एक नई तवानाई महसूस हो रही है अफ़गानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी। और ओआईसी की जो रिन्यूअल है या उसकी जो बहाली है, उसके हवाले से ये बड़ा अच्छा और मौसर जो कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा बहुत सारी साइडलाइंस के ऊपर मीटिंग्स हुई हैं, जिसके अंदर जो ओआईसी ममालिक हैं वो बायलैटरल असिस्टेंस का भी कुछ ना कुछ इंतज़ाम करेंगे। तो ये सारी जो इज्तिमाई कोशिश है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अहसन है और इट्स स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। राइट, डॉक्टर साहब साथ मौजूद रहिएगा। कमर चीमा साहब भारत में तो बड़े मशहूर हैं अपने कमेंट्स की वजह से, और ख़ास तौर पर ये जो इवेंट पाकिस्तान के अंदर हुआ है, इससे वैसे ही हमारे जो अपोनेंट्स हैं उनके दिल के ऊपर छुरियां चल गई हैं। कमर चीमा साहब, कितना सक्सेसफुल ये इवेंट आप समझते हैं, और इसमें से जो निकला है, आर यू सेटिस्फाइड विद दैट सर? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, पहली बात तो ये है कि ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक एक्सरसाइज है, जैसे आपने अपने इंट्रो में भी कहा 41 ईयर्स के बाद हो रही है। तो इमरान खान साहब को, शाह महमूद कुरैशी को इसका क्रेडिट तो जाता है इस हवाले से। और दूसरा ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी और मुस्लिम वर्ल्ड जो है पिछले 3-4 माह से कोई एक कंक्रीट कदम अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से नहीं ले रही। और जिस तरह अगर अफगान रिफ्यूजीज का इन्फ्लक्स होता है पाकिस्तान में और वहाँ पे एक सोसाइटल क्राइसिस आता है, तो उसका इम्पैक्ट तो हमारे ऊपर होना ही होना है। सो हमें उसके लिए बचने के लिए एक जारी बात है, एक तैयारी करनी चाहिए, और एक अच्छी जो है वो तैयारी हुई है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखना है, क्योंकि इसमें रिकग्निशन का सवाल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का सवाल है। तो ये इसके लिए भी जारी बात है कि ये जो एक इन कैमरा सेशन हो रहा है, इसमें जारी बात है रिकग्निशन को भी पाकिस्तान इंपॉर्टेंस देगा। और मेरा ख्याल है शाह महमूद कुरैशी इसमें डिस्कस जरूर करेंगे। वो किस तरह का रिस्पॉन्स आता है वो एक अलहदा बात है।
और उसके साथ साथ ये है कि पाकिस्तान के अंदर ओआईसी के लीडर्स का आना एक इंपॉर्टेंट अमल था। लेकिन एक और सवाल भी है कि पाकिस्तान ओआईसी के फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास कश्मीर के लिए तो नहीं बुला सका, लेकिन अफगानिस्तान के लिए सारे मुसलमान ममालिक इकट्ठे हो गए। इस पे भी बात होनी चाहिए और इसकी इंट्रोस्पेक्शन होनी चाहिए कि वो क्या अवामल है, वो क्या मामूलात हैं कि कश्मीर अच्छा, को नहीं कमर डिस्कस चीमा कर साहब, सकी ये OIC, जो कॉन्फ्रेंस हुई है लेकिन अफगानिस्तान को CFM's ये कॉन्फ्रेंस ऑन फॉरेन मिनिस्टर जो हुई है, मैं इसकी प्री ब्रीफिंग में मौजूद था। शाह महमूद कुरैशी साहब उसको लीड कर रहे थे, एंकर्स के साथ मीट था, तो उसमें बाकायदा तौर पर यह क्वेश्चन रेज हुआ कि व्हाई नॉट फॉर पैलेस्टाइन एंड कश्मीर। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कैटेगोरिकली इसके ऊपर कहा कि ये 1 पॉइंट एजेंडा है एंड अफगानिस्तान के लिए है, यस कश्मीर इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर भी हम कोशिश करेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में इस तरह का एक सेशन रखा जाए। लेकिन अभी फिल वक्त आप लोग अफगानिस्तान के ऊपर बात कीजिए, तो मेरे ख्याल में मोर स्पेसिफिकली हमें फिर अफगानिस्तान के ऊपर ही बात करनी चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है, वो तो जारी बात है अफगानिस्तान को, और अफगानिस्तान के भी माजी सवालों की और सवालों की बजाय सिर्फ एक सवाल है और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का है, जिसमें मेरा ख्याल है कि अफगान तालिबान को ये समझ जाना चाहिए कि जिस तरह पाकिस्तान उनकी मदद कर रहा है और फ्रंट फुट पे आके उनकी मदद कर रहा है, ये अफगान तालिबान की भी जिम्मेदारी है कि जो पाकिस्तान के रिलेटेड मसाइल हैं, जिसमें TTP और जो बाकी जो दहशतगर्द ग्रुप अफगानिस्तान में, उसके हवाले से भी वो हमारी असिस्टेंस करें। और पाकिस्तान का एक डिप्लोमेटिक सक्सेस तो है जी, इसको मानना पड़ेगा कि जिस तरह पाकिस्तान ने अपना पॉलिटिकल कैपिटल और डिप्लोमेटिक कैपिटल को एंजॉय किया है और जिसमें सारे मुस्लिम ममालिक को यहाँ पे लेके आए हैं, इसको एक अच्छे नज़र से देखा जाएगा। और जो बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी भी यहाँ पे बैठी हुई है, अमेरिकन, ब्रिटिश, यूरोपियंस भी आए हुए हैं, और इमरान खान साहब ने जिस तरह डायरेक्टली अमेरिकन को ये कहा है, डायरेक्ट बात की है अमेरिकन गवर्नमेंट से कि अगर आपने रोल प्ले ना किया तो ये एक मैन मेड क्राइसिस होगा। मेरा ख्याल है कि इसके बाद ग्लोबली डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे हलचल जरूर होगी। ग्लोबली डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे हलचल जरूर होगी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, अब दिफाई नुक्ता नज़र से अगर हम देखें तो हमारे इर्द गिर्द जो ममालिक हैं उनके लिए कितना बड़ा पैगाम है कि हम अब क्राइसिस में होने के बावजूद, हम इसके बावजूद कि बार बार अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट बोल चुके हैं, हम अपने मुल्क में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस और इस तरह का एक इकट्ठ कर सकते हैं। देखें, बात यह है जमील के पाकिस्तान की बहुत बड़ी सक्सेस है डिप्लोमेटिकली भी, और उसमें आप ये देखें कि ख़ास तौर पे इंडिया जो पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहता था, हर मौके पे उसने कोशिश की कि दुनिया की नज़रों में पाकिस्तान आइसोलेट हो जाए। आज इंडिया खुद आइसोलेट हो गया, अपने नेबर्स में भी और इंटरनेशनली भी। जिस तरीके से आज कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें दुनिया के तमाम ममालिक के तकरीबन इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ के वफद भी आए और इस्लामिक कंट्रीज़ भी आई, तो इससे ये पता चलता है कि एक तो पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज जो है वो दुनिया में गया कि पाकिस्तान एक नाउ सिक्योरिटी वाइज बड़ा बेहतर मुल्क है, यहाँ पर सिक्योरिटी इन्वायरमेंट्स अच्छी हैं और कोई भी आ जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तो हमने ये मैसेज बड़ा अच्छा दुनिया को दे दिया। साथ ही साथ हमने दुनिया को, मुझे आई एम श्योर कि शाह मुझका जो 2-3 बातें ज़रूर बताई होंगी कि पाकिस्तान क्यों इंटरेस्टेड है अफगानिस्तान के हालात ठीक करने के लिए। हमें क्योंकि सबसे ज़्यादा हम अफेक्टेड हैं। अगर वहाँ हालात ख़राब होते हैं तो उसके फॉलोअर्स पाकिस्तान पर होंगे, अगर स्टेबल होता है तो उसका मतलब पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आएगी। नंबर 3 बात यह है कि इसके साथ हम 30 लाख अफगान रिफ्यूजीज़ को पहले ही अकोमोडेट किया हुआ है, और अगर आज ये प्रॉब्लम क्राइसिस बढ़ जाते हैं तो 15 से 20 लाख हम और अफगान रिफ्यूजीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में आ जाएंगे, जो पाकिस्तान के लिए बहुत डिजास्टर्स होगा। ये पॉइंट भी दुनिया को बताने की है। और सेकंड बात ये है कि अफगान अमेरिकन जो चाह रहे हैं कि अफगान तालिबान वहाँ पर ह्यूमन राइट्स करें, वो औरतों का ख्याल करें, उसके बाद जो वो उनकी दाइश है उसको ख़त्म किया जाए, अल-कायदा को ख़त्म किया जाए, तो उसके लिए फर्स्ट यू हैव टू इंश्योर कि देयर इज़ अ स्टेबल गवर्नमेंट। स्टेबल गवर्नमेंट के लिए यू नीड टू, दे हैव टू बी इकोनॉमिकली वायबल। जब इकोनॉमिकली स्टेबल होंगे, स्टेबल गवर्नमेंट होगी, तो उनका पूरे अफगानिस्तान के ऊपर कंट्रोल होगा, देन दे विल बी डिलीवर्ड। डिलीवर वो कर सकेंगे, चाहे वो बात करें औरतों के हकूक की या बात करें पॉलिटिकल इंक्लूसिव गवर्नमेंट की, और उसके बाद दे आर वेल ट्रेन टू टैकल विद अल-कायदा के साथ, दाइश के साथ, TTP और जो जितनी वहाँ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उनको भी ख़त्म करेंगे। आप उनकी मदद कर नहीं रहे हैं, मीन्स आप उनको ब्लैकमेल करना चाहते हैं। ब्लैकमेल इसलिए करना चाहते हैं, दे वांट कि उनकी मर्जी के कुछ उसमें नुमाइंदे हुकूमत में आ जाएं, जो दोबारा वो फिर वहाँ पर अमेरिका जो है वो प्रवेल हो जाए वहाँ पर, बिकॉज दे डोंट वांट टू लीव अफगानिस्तान।